हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम प्रदीप है। मैं गुजरात के छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल है, रंग गोरा है, दिखने में स्मार्ट हूँ। मेरी एक कॉलेज में गर्ल कहानी की नायिका का नाम पारुल है, जिससे मेरी बात रॉन्ग नंबर के माध्यम से शुरू हुई थी। धीरे धीरे प्यार और उसके बाद वो सब करने तक पहुंच गई। मेरी पहली गर्लफ्रेंड के जाने के बाद मेरे दिन बस एक नई लड़की की तलाश में गुजर रहे थे कि तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई। उस समय मैं कुछ काम के चलते ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन उसके बाद जब मैं फुर्सत हुआ तो मैंने उस नंबर पर कॉल की। उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने भी कॉल कट कर दी और सोचने लगा हो सकता है कि किसी ने गलती से फ़ोन लग गया हो। कुछ दिन बाद फिर उसी नंबर से मिस कॉल आई तो मैंने उसी टाइम पलट कर नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने कहा, हेलो, आप कौन? जो बार बार मिस कॉल कर रही हैं। वो हंसती हुई बोलने लगी, आपका नंबर मेरी सहेली ज्योति से मिलता जुलता है, केवल एक नंबर का फ़र्क है और वो गलती से आपका ही मिल जाता है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि पूछो मत। मैं उसकी आवाज़ से गदगद हो गया था। उसके मुंह के से कारण सुनने के बाद उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पारुल बताया। उसके बाद थोड़ी बात करने के बाद मैंने कॉल काट दी और अपने काम में लग गया। उसके 2 दिन बाद फिर पारुल की मिस कॉल आई तो मैंने पलट कर कॉल की। उसने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा, क्या फिर से गलती से कॉल लग गई? पारुल ने कहा, नहीं, अब की बार मैंने जानबूझ के फ़ोन मिलाया है, वो भी इसलिए कि आपको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी आपसे यही बोलने वाला था। वो बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो? मैंने कहा, नहीं यार, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे न जाने क्या हो जाता है। वो भी बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह हम लोग अक्सर ही बात करने लगे और उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में 3 लोग हैं, मम्मी, भाई और तीसरी पारुल खुद। उसका परिवार मध्यम वर्गीय ही है और उसकी मम्मी और भाई जॉब करते हैं। पापा की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई थी। हम दोनों की बातें इतनी आगे बढ़ गई थी कि उसके बाद मोबाइल से ही मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया, बिना उसको देखे, क्योंकि मेरा पूरा यकीन था कि जो लड़की इतनी प्यारी बातें करती है वो दिखने में भी अच्छी ही होगी। उसने भी मुझे मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। वो कॉलेज में एमकॉम के दूसरे साल के लिए एडमिशन के लिए आई थी। उसका कॉलेज आलमबाग गुजरात के पास ही था। उधर ही हम दोनों ने के मिलने का तय हुआ। एडमिशन के बाद हम लोग एक कैफ़े में मिले और उसके साथ कॉफ़ी पी। वो दिखने में ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, लेकिन उसका फिगर 32, 30, 34 का था, जो कि मुझे बाद में मालूम हुआ। कॉफ़ी पीने के बाद हम दोनों ने विशाल मेगा मार्ट में थोड़ी शॉपिंग की और उसके बाद घर के लिए निकल आए। घर आने के बाद हम लोग फ़ोन पर खूब सारी बातें किया करते थे और धीरे धीरे हम लोग गंदी बातें भी करने लगे। उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मुझे उसको हर बात ऐसे समझानी पड़ती थी जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाया जाता है। लेकिन जो भी हो, मज़ा सील पैक लड़की के साथ वो सब करके उसकी पैकिंग तोड़ने में आता है। वैसा मज़ा किसी और के साथ नहीं आता है। ऐसा मज़ा काफ़ी लोग ले चुके होंगे। जो लड़कियां अभी तक अपनी पैकिंग को बचाकर बैठी हुई हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो भी बिना देर किसी अनुभवी इंसान से अपना उद्घाटन करवा लें और ज़िंदगी का खुलकर मज़ा लें, क्योंकि जो मज़ा इसमें है वो किसी एक और काम में नहीं। जो जितनी देर में इसका आनंद लेना शुरू करेगा वो उतना ही मज़ा कम ले पाएगा। अब हम दोनों के बीच गंदी बातें खुलकर होने लगी थी और उसके अंदर आग अब भड़कना शुरू हो चुकी थी। मैंने उसे किसी तरह अपने दोस्त के रूम पर आने के लिए राज़ी किया। तय दिन के अनुसार वो भी अपने घर से कॉलेज जाने के बहाने निकल ली और मैं उसको रास्ते में लेवाकर अपने दोस्त के रूम पर ले गया, जहाँ पर असल में आज दूसरी ही पढ़ाई होने वाली थी। वो आज गजब बनकर आई थी। लाल सूट में वो बिल्कुल कहर ढा रही थी। हम दोनों रूम पर पहुंचने के बाद तुरंत ही एक दूसरे की आगोश में खो गए। थोड़ी देर की मदहोशी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को किस करना आरंभ किया। करीब 5 मिनट तक ऐसे ही किस करने के बाद अब हम दोनों केवल अपने अंडरगारमेंट्स में ही रह गए थे। वो अपना मुंह छुपा रही थी तो मैंने बिना देर किए
उसको अपने और खींच लिया और उसके चेहरे को चूमने लगा। चूमने के साथ ही उसकी पीठ को सहलाने लगा, उसके शरीर के हर हिस्से को किस करने लगा। मैंने भी सब्र से काम लिया और उसको खूब गर्म करता रहा। उसको खूब गर्म करने का फ़ायदा ये हुआ कि वो खुद बोलने लगी, अब कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं भी मौके की नज़ाकत समझते बिना देर के पोजीशन में आ गया। उसको पहले मैंने ही बता दिया था कि थोड़ा दर्द होगा, उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो तुमको हमेशा याद रहेगी। वो भी इस बात को जानती थी। मैं भी फाइनल स्ट्रोक के लिए तैयार हो गया। मैं उससे बोला, बस एक बार और बर्दाश्त कर लेना, उसके बाद सिर्फ मज़ा ही मज़ा आएगा। उसने भी अपनी मूक सहमति दे दी और बिना देर किए आखिर धक्का लगा दिया। उसके साथ ही पारुल की आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसको मैंने चाट कर साफ़ किया। करीब 2 मिनट बाद जब हम दोनों थोड़ा नॉर्मल हो पाई तो उसने भी साथ देना शुरू किया। उसके बाद मैंने भी रफ्तार देना चालू कर दिया। पूरा कमरा आवाज़ों से गूंजने लगा। दोनों में से हार मानने वाला कोई नहीं था और ये घमासान लड़ाई दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक चली। वो घबरा गई तो मैंने उसको समझाया कि पहली बार में ऐसा होता है, लेकिन इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ मज़ा मिलेगा। ये सुनने के बाद वो मुस्कुरा दी और मैंने उसको बाहों में भर लिया। उसके बाद हम लोगों ने 3 बार वो सब किया। उसके बाद तो हम लोगों को वो सब करने की गाड़ी चलती रही। हम लोगों ने सारी पोजीशन में वो सब किया। ये सिलसिला करीब 1 साल तक चला। उसके बाद कुछ गलतफहमियों के चलते हम लोग अलग हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।